नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। मित्रों, आज अपन जिस पद्धति की चर्चा करेंगे अपने रीट के अंदर गुजराती भाषा जिन्होंने रखी है उस भाषा के लिए जो शिक्षण पद्धतियां हैं उसके टॉपिक चल रहे हैं। और आज अपन जिस शिक्षण पद्धति का अभ्यास करेंगे वो है निरीक्षित अभ्यास पद्धति। निरीक्षित अभ्यास पद्धति क्या है, इसकी खोज किसने की थी और इनके लिए किस तरीके से अपन प्रिपेयर हो सकते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है और इसके क्लास के अंदर क्या फ़ायदे हो सकते हैं, एक टीचर होने के नाते हम इसको किस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस पद्धति के अंदर अपन सीखेंगे। दूसरी बात, अपना व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। मैं ये 1-2 दिन में नेक्स्ट 2 और शिक्षण पद्धतियां हैं वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद अपन जो प्रीवियस पेपर है उनका सॉल्यूशन करेंगे। 100% वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं हर एक प्रीवियस पेपर का आपको सॉल्यूशन करवा के बताऊंगा। और इसके अलावा जितनी भी व्याकरण का और भाषा कौशल के जो टॉपिक है वो भी अपन टॉपिक पूरे करेंगे। रीट की परीक्षा से पहले आपका गुजराती का सिलेबस जितना है वो पूरा करवा दिया जाएगा। आप भी अपने तरीके से तैयारी करते रहना। तो आज की जो अपनी शिक्षण पद्धति है वो है निरीक्षित अभ्यास पद्धति। निरीक्षित अभ्यास पद्धति में क्या होता है कि आजकल अपन देखते हैं कि जो टीचिंग है, शिक्षण व्यवस्था है, वो विषय केंद्रित भी हो गया है और शिक्षक केंद्रित भी हो गया है। अब इसमें ऐसा कुछ नया होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो कि विषय केंद्रित भी नहीं हो और शिक्षक केंद्रित भी नहीं हो, विद्यार्थी स्वयं कुछ करके इसको सीख सकते हैं। तो ऐसी एक नई शिक्षण पद्धति की खोज हुई जिसको अपन निरीक्षित अभ्यास पद्धति कहा जाता है। मैं आपको गुजराती में समझाऊं तो वर्तमान समय वर्ग शिक्षणनी, याद रखना जो गुजराती शब्द आते हैं ना उसके अंदर आपको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, वो आपके काम आएंगे। વર્તમાન સમયે વર્ગ શિક્ષણની વિષય કેન્દ્રી અને શિક્ષક કેન્દ્રિત પદ્ધતિની સ્થાને અધ્યતા કેન્દ્રી પદ્ધતિની જરૂરિયાત છે, કારણ કે વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વિકાસ વધારો થતો રહ્યો છે। વર્ગ मतलब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आप देख रहे हो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है અને ज्ञान कूद के न भूस के વધતું रहे છે। और जो ज्ञान है, अब आप देखते हो इतने सारे माध्यम आ गए हैं सीखने के कि नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। ज्ञानનો વિકાસ તો રાજકુમારીને વિકાસ જેમ છે, રાતે ના વધે તેટલો દિવસે વધે અને દિવસે ના વધે તેટલો રાતે વધે। इस तरीके से ज्ञान का राजकुमारी का जैसे डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसी तरीके से ज्ञान का विकास हो रहा है। आ परिस्थिति में शिक्षक वर्ग में ज बधु भणाई दे ए मानवो बधुई भूल है। शिक्षक की भी अपनी एक मर्यादा होती है, वो कक्षा के अंदर सब कुछ समझा दे, ये पॉसिबल नहीं है। आ माटे तो विद्यार्थीओ जाते सीखी सके एवी पद्धतिनी जरूर है। विद्यार्थी खुद जाते मतलब खुद से ही कुछ सीख सके, तो ऐसी एक पद्धति की जरूरत है। आ परिस्थिति में कंईक अंशे हल करी शकाय तेवी निरीक्षित अभ्यास पद्धतिनी शोध थई। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि निरीक्षित अभ्यास पद्धति की खोज किसने की। याद रखना मित्रों, 1916 में अमेरिका के अंदर सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। 1916 में अमेरिका के अंदर सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर A.L. होविक्वेस्टे इन्होंने इस विधि की खोज की थी। याद रखना, 1916 में अमेरिकानी सिनसिनाटी यूनिवर्सिटीना अध्यापक श्री A.L. होविक्वेस्टे आ विधिनी भेट आपने आपी है। तेओने मतानुसार, उनके अनुसार विद्यार्थी जे शिक्षकना निरीक्षण हेठळ जाते अभ्यास करे तो ते ज्ञान प्राप्ति साथे अभ्यास केवी रीते करवो तेनी पण योग्य तालीम मेळवे छे। कोई विद्यार्थी अगर टीचर के निरीक्षण के अंदर काम करता है, अभ्यास कर रहा है, तो ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, इसके अलावा वो स्वयं उसको किस तरीके से कर सके, सीख सके, इसकी सीख, इसकी तालीम, इसकी शिक्षा जो मिलती है वो निरीक्षित अभ्यास पद्धति के अंदर मिलती है।
આમ તો આ પદ્ધતિ અધ્યતા જે કંઈ શીખે તે પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ શીખે, સ્વપ્રયાસે શીખે અને સ્વગતિએ શીખે. અધ્યતાએ જ્યારે માર્ગદર્શનની જરૂર રહે ત્યારે જ શિક્ષક પાસે જાવે અને વિદ્યાર્થીની આંતરસૂઝ વિકસે અને વિદ્યાર્થીઓને શીખવાની પ્રક્રિયા તેમની વ્યક્તિગત ભિન્નતા રહેલી તે બાબતોએ સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. विद्यार्थी अपने हिसाब से सीखता है, अपनी गति के हिसाब से सीखता है, उनकी बुद्धि लब्धि के हिसाब से सीखता है और ज़रूरत पड़ती है तब वो टीचर के पास जाके उसका ज्ञान भी लेता है. यही निरीक्षित अभ्यास पद्धति के अंदर होता है. आ पद्धति में स्वाध्याय पद्धतिनो एक विकसित स्वरूप है. आ पद्धति है ने आ जे एनाथी पहला अपने स्वाध्याय पद्धति वाँची एनो ज एक विकसित रूप है. स्वाध्याय पद्धति में अध्येता वर्ग उपरांतना स्थले पण स्वाध्याय द्वारा अभ्यास करे छे अने तेमां शिक्षकनुं ओछामां ओछुं निरीक्षण अने मार्गदर्शन रहे छे जेथी अध्येता स्वतंत्र रीते अभ्यास करे छे. त्यारे निरीक्षित अभ्यास पद्धति में अध्येता वर्ग में के अन्य स्थले शिक्षकना निरीक्षण अने मार्गदर्शन हेठळ अभ्यास करे छे. शिक्षक दरेक विद्यार्थी ने व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपे छे. अभी एक बीच में अपने ग्रुप पे ही एक क्वेश्चन भेजा था, 2-3 दिन पहले अपन ने चर्चा की थी कि स्वाध्याय का सबसे आसान तरीका कौन सा है. तो उसके अंदर ये जो अपन ने ऑप्शन देखे तो उसमें जो मैंने बहुत ज़्यादा इसका डीप जब स्टडी की तब मुझे पता चला कि इसका ऑप्शन होता है कि आप किसी स्थल पर जा कर के और फिर उसके हिसाब से पढ़ाए तो वो स्वाध्याय का सबसे उत्तम और सरल उदाहरण हो सकता है, जो इस विधि के अंदर भी अपन पढ़ सकते हैं. अब इस विधि के क्या सोपान है, स्टेप क्या है? 4 सोपान है. सबसे पहला स्टेप आता है आयोजन अने तैयारी. इसका आयोजन कैसे किया जाए और इसकी तैयारी कैसे की जाए. फिर समझा देता हूँ कि निरीक्षित अभ्यास पद्धति के अंदर अध्येता का मतलब जो सीखना चाहता है, मतलब विद्यार्थी. तो विद्यार्थी किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकता है, आयोजन कर सकता है. विद्यार्थीओ स्वयं अभ्यास करी सके ते माटे शिक्षके स्वाध्याय पत्रों तैयार करी छपावी लेवा. स्वाध्याय पत्रनी रचना में केटलीक बाबतों खास ध्यान में राखवानी पड़े, जेमां स्वाध्याय पत्र में अभ्यासना हेतुओं, अभ्यासना मुद्दाओं, अभ्यासना प्रेरक प्रश्नों, अभ्यास करवानी रीतों, संदर्भ पुस्तकों की यादी अने सूचनाओं समावेश करे. इसके अंदर जो भी स्वाध्याय पत्रक होता है, जो अपन को होमवर्क तैयार करना होता है या जो कोई अपन को शिक्षण पद्धति के माध्यम से इस शिक्षण पद्धति के माध्यम से कार्य करना है, उसके लिए ये सारी चीज़ें अपन को पहले से ही शिक्षक को भी तैयार करनी चाहिए और विद्यार्थियों को इसको समझनी चाहिए. स्वाध्यायनी रचना विद्यार्थीनी वय कक्षा ने ध्यान में राखीने करवानी. विद्यार्थियों की जो उम्र है उसके हिसाब से उसका अलग अलग तरीके से प्रश्न पत्र या प्रश्नोत्तरी जो है वो तैयार करनी पड़ेगी. विद्यार्थियों की रुचि जन्मावे, जिज्ञासा उत्पन्न करे तेवा स्वाध्याय होवा જોઈએ. कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की उसमें रुचि हो और जिज्ञासा बढ़े, ऐसे कुछ क्वेश्चन या कुछ मॉडल जो है अपन उनको समझा सके, ऐसा होना चाहिए. मातृभाषाना हेतुओं सिद्ध थाय ते रीते स्वाध्यायोनी रचना करवानी. इसके अंदर जो मातृभाषा का उद्देश्य है वो पूरा कैसे हो, उसके हिसाब से स्वाध्याय का जो अपन को आयोजन है वो करना पड़ता है. विद्यार्थियों ने अभ्यास करवो पड़े, मौलिक विचारणा करवी पड़े तेवा स्वाध्याय होवो જોઈએ. विद्यार्थी खुद उसका अभ्यास कर सके, उनके खुद के मौलिक विचार आ सके, ऐसा अपन को विषय वस्तु या स्वाध्याय का टॉपिक सेलेक्ट हो. स्वाध्यायनी रचना माटे संदर्भ पुस्तकों उपयोग करवो જોઈએ. स्वाध्याय की रचना के लिए संदर्भ पुस्तकों का उपयोग भी करना चाहिए. ये आयोजन की तैयारी के अंदर आता है. अब दूसरा जो इसका मुख्य स्टेप है वो है कार्य पद्धति. याद रखना, पहला है आयोजन, दूसरा है कार्य पद्धति. कार्य पद्धति के अंदर क्या आता है कि स्वाध्याय आपता पहला विद्यार्थियों ने स्वाध्याय कार्य माटे अभिप्रेरित करवो. विद्यार्थियों को कोई अगर अपन होमवर्क दे रहे हैं या कोई काम करने के लिए दे रहे हैं, उससे पहले उनको प्रेरणा देनी, अभिप्रेरित करना. स्वाध्याय अंगे जरूरी सूचनाओं आपवानी. जे विद्यार्थी अपने विषय वस्तु माथे स्वाध्याय आपवो होय एनी पहलाथी जरूरी सूचनाओं, माहिती, सूचना माहिती एक ज शब्द है, माहिती आपवानी. स्वाध्याय व्यक्तिगत के जूथ में आपी शकाय. जूथ में स्वाध्याय आपवानो होय तो जूथनी रचना करवी. स्वाध्याय
ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બી દે सकते हो या જૂથ એટલે ગ્રુપ में भी દે सकते हो। તો જે તમે ગ્રુપમાં જૂથમાં આપતા હોય તો જૂથની પહેલાં રચના કરવાની, જે આપણે એનાથી પહેલાં જૂથ શિક્ષણ પદ્ધતિમાં જોઈ હતી એવી રીતે જૂથની રચના કરવાની। સ્વાધ્યાય વિદ્યાર્થીઓને આપવા, વિદ્યાર્થી પોતે જ કરીને આવે એટલો આપણે કાળજી રાખવાની। જરૂર પડે ત્યાં શિક્ષક માર્ગદર્શન અને સમજ આપે, જ્યાં જ્યાં વિદ્યાર્થીને જરૂર પડે ત્યાં શિક્ષક એમને માર્ગદર્શન આપે। વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષકના માર્ગદર્શન અને નિરીક્ષણ હેઠળ સંદર્ભ પુસ્તકો અને સંદર્भ सामग्रीનો ઉપયોગ કરીને સ્વાધ્યાય કાર્ય પૂરી કરી શકે। टीचर के निरीक्षण के अंदर उनको सारी मटेरियल मिले और उनके डायरेक्शन में वो काम करे। स्वाध्याय कारण पूर्ण थया बाद चर्चा गोठवी और જ્યારે સ્વાધ્યાય કાર્ય પૂરું થઈ જાવે ત્યારે એને માથે ડિસ્કસ કરવાનો। ચર્ચા ગોઠવવી मतलब डिस्कस का आयोजन करना। चर्चा दरमियान शिक्षक विषय वस्तुना संकलन अने एनी नोंध करे एनो पण ध्यान राखवानुं। तीजो स्टेप आवे छे एमनुं मूल्यांकन। कार्य पद्धति पछी एमनुं मूल्यांकन। स्वाध्यायनी रचना हेतुओ सिद्ध थया के नहीं तेनी चकासणी करवा मूल्यांकन करवामां आवे छे। हवे आपणे जे स्वाध्याय एटले कि होमवर्क या असाइनमेंट जे आपवानो हतो एना उद्देश्य पूरा थया अथवा नहीं थया तेने माटे आपणे मूल्यांकननी आयोजन करवुं पड़े अने मूल्यांकनथी ज आपणे जाण थाय कि आपणो हेतु पूरा थया, आपणा उद्देश्य पूरा थया अथवा नहीं। मूल्यांकन स्वाध्यायनी चकासणी द्वारा, हेतुलक्षी कसोटी द्वारा, मौखिक प्रश्नों द्वारा अने स्वाध्याय कार्यना निरीक्षण द्वारा करी शकाय। हवे मूल्यांकन गमे ते रीते करी शके। तमने मौखिक प्रश्न पूछी सके, तमने लिखित कसोटी आपी सके, तमने प्रश्नोत्तरी पण आपी सके, तमने प्रेक्टिकल नॉलेज पण आपी सके। आ बधाथी मूल्यांकन करी शकाय छे। हवे आ 3 स्टेप पछी आ शिक्षण पद्धतिनुं महत्व शुं छे? स्वाध्याय द्वारा वर्ग में बधा ज विद्यार्थियों सक्रिय राखी शकाय छे। बिल्कुल, इसमें सभी स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। दरेक विद्यार्थी ने स्वाध्याय करवानी एक सरखी तक मिले। सभी विद्यार्थियों को, प्रत्येक विद्यार्थियों को स्वाध्याय पूरा करने के लिए एक ही प्रकार की, एक समान तक यानी अवसर या चांस या मौका मिलता है। गृह कार्य ने लगती घनी मुश्किलों दूर थाय छे और होमवर्क के रिलेटेड जो मुश्किल होती है वो इससे दूर हो जाती है। विद्यार्थियों क्रिया द्वारा शिक्षण मेळवी सके। विद्यार्थी खुद क्रिया करके अपना शिक्षण कर सकते हैं। तेजस्वी अने नबळा एम बने प्रकारना विद्यार्थियों ने शिक्षकनो मार्गदर्शन मळे छे। जो इंटेलिजेंट होते हैं और नबड़ा मतलब कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, दोनों ही तरीके के विद्यार्थियों को शिक्षक का मार्गदर्शन मिलता है। शिक्षक जे ते विषय मुद्दाना अध्ययनना विद्यार्थीओना प्रतिभावोने स्पष्ट ख्याल आवे छे। विद्यार्थियों व्यक्तिगत तफावतों जाणवानो सरल बने छे। जब टीचर इसकी स्टडी करवा रहा होता है इस विधि के उपयोग के माध्यम से, तो प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत तफावत मतलब मुश्किलें जो आ रही है, उसको चुनौती जो मिल रही है, चैलेंज जो सामने आ रहा है, उससे टीचर को समझने में आसानी होती है। टीचर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत तरीके से उनकी मुश्किलों को समझ सकता है। दरेक विद्यार्थीना अध्ययनना हकનું रक्षण थाय छे। प्रत्येक विद्यार्थी अध्ययन करे ये उसका हक है और इस हक का रक्षण इस निरीक्षण अभ्यास पद्धति के माध्यम से होता है। धीमे धीमे एक परिस्थिति एवी आवे छे कि विद्यार्थी स्वाध्ययन करी सके छे अने ज्यारे आ विद्यार्थी पोते सीखी जावे, खुद ही सीखने लगता है, तो विद्यार्थी खुद ही स्वाध्याय को करने लगता है। इस पद्धति के माध्यम से विद्यार्थी प्रयत्ने अने स्वगतिए अध्ययन करे छे, तेथी तेने आत्मसंतोष थाय छे। विद्यार्थी को अपने आप उनको अवसर दिया जाता है जिसके हिसाब से वो अपने जैसे अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग प्रयास होंगे, अलग अलग गति के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से काम होता है, तो विद्यार्थी को सेटिस्फिकेशन मिलता है कि मुझे जो काम दिया गया था वो काम मेरा पूरा हो गया है। विद्यार्थियों में रहेली लघु ग्रांति दूर थाय छे। जो उनके अंदर एक नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मकता जो सोच होती है वो दूर हो जाती है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन ए आ पद्धतिनो हार्ट है। याद रखना कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन से ही इस पद्धति निरीक्षित पद्धति के माध्यम से होता है। यही इसका मुख्य बिंदु है। आथी शिक्षक विद्यार्थी वच्चे अंतर व्यवहार माथी एक प्रकारनी निकटता और आत्मीयता विकसे छे, जिससे क्या होता है, टीचर खुद विद्यार्थी को सवाल पूछता है, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं जो उस टॉपिक से, विषय वस्तु से रिलेटेड होती है उसको समझता है, उसको दूर करता है। इससे टीचर और स्टूडेंट के अंदर एक आत्मीय रिलेशन बनता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है।
વર્ગમાં વિદ્યાર્થી સંખ્યા વધારે હોય છે, વ્યક્તિગત તફાવતો ધ્યાનમાં રાખી સ્વાધ્યાય तैयार કરી શકાતા નથી। पहले क्या होता था कि एक कक्षा के अंदर 25, 30, 15, 20 स्टूडेंट होते, तब तो सभी हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ध्यान में रख सकता था टीचर। अब क्या होता है कि एक ही क्लास के अंदर, एक वर्ग के अंदर 60-70 स्टूडेंट हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, तो सभी स्टूडेंटों को टीचर सही तरीके से उनकी जो तफावत होती है, उनकी जो समस्या होती है, उसको व्यक्तिगत तरीके से उसको समझ पाने में मुश्किल होती है। विद्यार्थीओने लिखित अभिव्यक्ति तक मळे छे, ज्यारे मौखिक अभिव्यक्ति नहीवत तक मळे छे। लिखित में तो विद्यार्थियों को कोई सवाल दे दिया, बोर्ड पे लिखवा दिया, विद्यार्थी सब उसको नोट कर लेंगे, लेकिन इंडिविजुअल मौखिक रूप से सभी 50-60 विद्यार्थियों को, 40 विद्यार्थियों को मौका, अवसर नहीं मिल पाता है। कुछ ही विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं और कुछ ही कोई पूछा जाता है, क्योंकि हमारे पास एक पीरियड का, एक लेक्चर का टाइम ही उस लिमिट के अंदर होता है। तो हम ये एक इसकी मर्यादा है, एक लिमिटेशन है। विद्यार्थियों ने स्वाध्याय तैयार करवामां एक सरथी संदर्भ सामग्री एक ज समय प्राप्त करवानो शिक्षक माटे शक्य नहीं बनतो। शाळामां एक ज मुद्दाने अनुलक्षीने एक ज समान संदर्भ सामग्री मर्यादित प्रमाण में ज होवी जोईए। अब टीचर के पास इतनी कोई भी मटेरियल नहीं होता है कि वो एक ही जैसी जो उसके पास स्टडी मटेरियल है वो विद्यार्थी को एक में समय में दे सके। उसके पास एक नोट्स कॉपी हो सकती है, एक मटेरियल हो सकता है, वो फिर लिखवा सकता है थोड़ा बहुत। इसमें सभी विद्यार्थियों को बराबर अवसर मिले या नहीं मिले, ये थोड़ी इसकी लिमिटेशन बन जाती है। बधा ज शिक्षकों सक्रिय निरीक्षण माटे केळवायेला होता नहीं, मतलब उनको ट्रेनिंग नहीं होती है सक्रिय निरीक्षण के लिए, और उनको भी थोड़ी आलस की भावना रहती है। इस कारण ये थोड़ी इसकी लिमिटेशन बन जाती है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास रुंधाए छे। अब इसमें क्या होता है कि शिक्षक जिन विद्यार्थियों को जानता पहचानता है, जो उसके टच में है, उसका तो वो अच्छे तरीके से सवाल पूछता है। जनरली ये सारी जगह ये टीचर के सामने बात होती है। और जिनको नहीं जानता है, जो उनके टच में नहीं होते या ज़्यादा सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर या समय पर काम नहीं करते, तो वो टीचर उनको थोड़े से नेग्लेक्ट, इग्नोर भावना से देखता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आ पद्धति में अनुकरण ने तंदुरुस्त स्पर्धानो अवकाश होतो नहीं। इसमें क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट होता है वो तो सब कुछ काम कर लेता है, और जो कमज़ोर बुद्धि लब्धि के विद्यार्थी होते हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, तो उनको बराबर उनका जो कंपटीशन की फीलिंग होती है वो अवसर नहीं मिल पाता है। सारा स्वाध्यायनी रचना करवानो कौशल दरेक शिक्षक पास होतो नहीं। शिक्षक की भी अपनी अपनी एक स्टाइल होती है, सभी के पास इतना कौशल नहीं होता है कि वो इस निरीक्षक पद्धति के माध्यम से काम करवा सके। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन बन जाती है। शिक्षक वर्गना अभ्यास में नबड़ा विद्यार्थियों माटे वधु समय आपवो पड़े छे। अब जो कमज़ोर विद्यार्थी होती है, कम बुद्धि लब्धि के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए टीचर को समय ज़्यादा देना पड़ता है, जिससे उस टीचर के अंदर भी थोड़ी झुंझलाहट आ जाती है। आ पद्धति में कार्यानुभव मळतो नहीं, तेथी रचनात्मक कौशल विकसता नहीं। इसमें क्या होता है कि स्किल जो मेथड होता है उसका डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है, क्योंकि कमज़ोर बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों के सामने ये प्रॉब्लम रहती है। प्राथमिक कक्षाएं आ पद्धति अनुकूल आती नहीं। प्राइमरी कक्षाओं के लिए ये अनुकूल नहीं है उतनी। शिक्षकना पक्षे पूर्व आयोजन, खूब मेहनत और तैयारी करवी होय छे। बेध्यान, बेदरकार के निष्पक्ष शिक्षक माटे आ पद्धति अनुकूल आती नहीं। अब इसमें क्या होता है कि शिक्षक को खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है, जो जनरली आजकल इससे शिक्षक जो है बचना चाहते हैं, क्योंकि वो उसके लिए इतने सीरियस नहीं होते हैं, जिस कारण इस पद्धति को थोड़ा बेदरकारिता, मतलब अनुशासनहीन कह सकते हैं, या उसको सीरियस नहीं लेना कह सकते हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। अब अपन देखते हैं कि इस पद्धति को कैसे असरकारक बनवाया जाए, कक्षा के अंदर किस तरीके से इसको असरकारक बनाए। शिक्षके सारा स्वाध्यायनी रचना करवी, सारा स्वाध्यायना लक्षणों ध्यान में राखवा जोईए। स्वाध्याय प्रश्नों की रचना हेतुपूर्वकनी होवी जोईए। जो भी टीचर स्वाध्याय के लिए तैयार करता है विषय वस्तु को, उसमें उसके एक उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य की पूर्ति हो ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। एकम ने अनुरूप संदर्भ सामग्री पहले ही नक्की करवा वर्गखंड में मूकवा देवी। जिस विषय वस्तु को पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से जो पहले से ही संदर्भ सामग्री है वो उस कक्षा में बता देनी चाहिए कि अपन इस तरीके से आगे ये काम इस पद्धति के माध्यम से कर रहे हैं।
સક્રિય નિરીક્ષણ માટેની ઉત્તમ ટેવો અનુસરવી, मतलब जो शिक्षण है वो किस तरीके से निरीक्षण के रूप में सक्रिय बन सके, उसके लिए टेव मतलब आदत, उत्तम आदतों का विकास करना पड़ता है। विद्यार्थियों ने उद्भवती शंका, समस्या, मूंझवण अंगे चर्चा करी मार्ग सूचनाओं। विद्यार्थियों को किसी भी तरीके की शंका होती है, समस्या होती है, उनको हेजिटेशन, मूंझवण एटले हेजिटेशन, तो उनको उचित रूप से शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए। विद्यार्थियों ने अभ्यास कक्षा की नोंध राखी, जरूर सलाह सूचनाओं आपवा। विद्यार्थियों को जो अभ्यास दिया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, उससे रिलेटेड ज़रूरी सूचनाएं और उनको संदर्भ साहित्य उपलब्ध करवाना चाहिए। स्वाध्याय में कार्य विविध्य होवो જોઈએ, अलग अलग तरीके से होमवर्क, अलग अलग इस विषय वस्तु पे होमवर्क हो तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है अभ्यासक्रम के हिसाब से। और शाला पासे समृद्ध पुस्तकालय, उपकरणों અને સામગ્રી કેન્દ્ર હોવા જોઈએ અને વિદ્યાર્થીને જરૂર પડે તેમાંથી સંદર્ભ ગ્રંથો, संदर्भ सामग्री અને उपकरण મળી રહેવા જોઈએ। जो स्कूल होती है वहाँ पर ये सारी भौतिक सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो भौतिक सुविधाएं विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि अपन इस पद्धति के माध्यम से सीख सकते हैं। तो ये अपनी जो निरीक्षण पद्धति थी, इसके बाद अपन अगली पद्धति को पढ़ेंगे। आज इस पद्धति में इतना ही। आपको करना क्या है, इसका बार बार रिवीजन करना है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इस पद्धति के माध्यम से क्या होता है। इसकी PDF है जो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो भी शिक्षण पद्धति अपन यहाँ पे ले रहे हैं उसकी PDF ग्रुप के ऊपर आ जाएगी, तो आप उसको भी बराबर देखते जाना और जो मैं समझा रहा हूँ उसको भी समझते जाना। तो मुश्किल से आधा घंटे का आपका टाइम लगेगा और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी जो मैंने बोला है, और साथ ही साथ आप उस PDF को भी देखते रहो तो आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगी। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी आपको ऐसा लगता है तो ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मेरे भी मतलब कॉलेज का जो टाइम है, कॉलेज के टाइम के बाद मुझे जिस तरीके का अवसर मिलता है उस तरीके से मैं आपको अभ्यास करवाता हूँ, और मुझे विश्वास है कि हम आपस में एक दूसरे से समझ के सीख के चलेंगे तो अपना ये सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा। 30 नंबर में से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप 25 नंबर से ज़्यादा तक ला सकते हो। इसलिए आप सारे वीडियो देखते रहना और जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाए उस मटेरियल को साथ साथ देखते रहना, और प्रीवियस पेपर जो अपन सॉल्व करेंगे उसको भी देखते रहना। इससे अपना काम हो जाएगा और रीट में गुजराती अपन आराम से अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। सिर्फ क्लियर करने का ही मीनिंग नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जो अपने आगे सक्सेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ऐसा करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करवाना, लाइक करवाना, शेयर करवाना अपने सारे मित्रों और ग्रुप के बीच में। तो इतना आप मेरा कहना मान लेना और आप देखते रहना। अगली शिक्षण पद्धति के माध्यम से अपन फिर मिलेंगे। तब तक ये अब 2 और शिक्षण पद्धति है वो पूरी हो जाए, उसके बाद अपन प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करेंगे, भाषा कौशल जो हो उसके ऊपर भी आएंगे। कहने का मतलब आराम से अपना सिलेबस गुजराती का आप निश्चित समझो, बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, बहुत अच्छे से इसका रिवीजन भी करेंगे, और इसके अलावा जितना और टॉपिक है आपको, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, उसकी आप अलग से तैयारी करते रहना और सभी को बराबर टाइम देते रहना ताकि आप हर एक टॉपिक को कवर कर सको। तो देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। नेक्स्ट शिक्षण पद्धति के साथ अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू मित्रों।